हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स की मैं बात करूं तो भाई साहब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे ये शेयर्स। इतनी बड़ी रफ्तार दिखाई कुछ शेयर्स ने तो कि एक साल में पैसा 10 गुना हो गया था यहाँ पर। अच्छी खासी तेज़ी बनाई थी यहाँ पर उनके सारे शेयर्स ने। अदानी पावर में भी एक वक्त में इतनी बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने कि 90 रुपए का शेयर बहुत ही कम दिनों में अगर देखें तो 155 पे पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें सामने आई उसने शेयर्स को एक अलग ही लेवल पर तोड़ने का काम किया। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अदानी पावर कब मौके हैं बाइंग के, और अभी भी मौका है कि नहीं, कौन सा लेवल सही रहेगा वो भी चर्चा करेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए वो भी हम यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अदानी पावर की। तो देखिए, पिछले साल इसकी चर्चा थी डी लिस्टिंग को लेकर। अदानी ग्रुप चाहता था कि भैया इसको डिलिस्ट करवा दें हम, और बाद में हम इसको खुद से अच्छे से मैनेज करेंगे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, हालांकि डिस्क्लोज नहीं हुआ है क्या हुआ, लेकिन बाद में ये जो डीलिस्टिंग था वो कहीं चला गया, वो कभी सामने आया नहीं बाद में। और कह सकते कि जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, या फिर कहते हैं कि डीलिस्टिंग हो नहीं पाई। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अदानी के शेयर्स में पिछले एक महीने में 27-28% की गिरावट है। 150 के करीब था, एक झटके में टूटा। और देखिए, ऐसा नहीं कि टूटता चला गया, ठीक है। टूटने के बाद ना 2-3 दिन की तेजी दिखाई, और लोगों को पता है क्या लगता है कि चलो टूट रहा था अब तेजी दिखा रहा है, मतलब अब ये रिकवर करेगा और ये वापस ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वापस ये टूट गया। वापस एक दिन की तेजी, वापस टूटा, वापस एक दिन की तेजी, उसके बाद लगातार 2 दिन की गिरावट। तो देखिए, अभी भी ये जो डिसाइसिव ब्रेकआउट है वो अभी भी देखने को नहीं मिला है, और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मैं मानता हूं कि शेयर जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते थे तो देखिए, अदानी पावर पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन कब? जब शेयर 34-35 पे था। मैंने कहा था कि भैया 100 रुपए तक आराम से जाएगा ये शेयर, खरीदारी करके चलो। यहाँ पर तेजी भी आई, 60 पे पहुंचा, वापस ये टूटा। तभी मैंने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, तेजी आने वाली है। यहाँ पर तेजी आई, ठीक है। लेकिन जब ये 100 रुपए से ऊपर निकल गया तब मैंने कहा कि अब यहाँ पर मुझे दम नहीं लगता है, अब इसको बेच देना ही सही रहेगा। और मैंने डेफिनेटली कई बार वीडियोस बनाकर कहा भी था कि अदानी पावर को मैं 110-120 रुपए से ऊपर तो मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा। और जब 155 पे निकल गया तब काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया था, और मैंने कहा था उस वक्त कि देखो 110 के नीचे आएगा तब मैं सोचूंगा इसके लिए, ठीक है। और तब काफ़ी लोगों ने कमेंट करके ये भी बताया था कि अब ये कभी नहीं आएगा 110 के पास, लेकिन अभी उसी के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि 110 अब जो हालिया सिचुएशन है उसको देखकर मुझे महंगा लग रहा है। रीज़न ये है कि देखिए, जब 150 पे था तब ट्रेंड पॉजिटिव था और चांसेस थे कि प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है यहाँ पर, ठीक है, और वो आ भी गई। लेकिन अभी जो हालत बनी हुई है वो सारे अदानी ग्रुप की हालत एक जैसी है, सभी टूट रहे हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं मान सकते कि भैया ये सबसे अलग जाके एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा देगा, ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अभी दिक्कत है, पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर दिक्कत है, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो शायद जो पैनिक है मार्केट में वो देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि शायद आपको अब 100 रुपये से नीचे भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए। लेकिन 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 अब मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि अगर 100 रुपये से नीचे जाएगा तो खरीदारी के मौके हैं, और शायद मैं उस लेवल पर ऐड करने की कोशिश करूंगा इस शेयर को। 100 के ऊपर निकला था, मैंने एग्जिट ले ली थी यहाँ पर, और जब अब 100 के नीचे आएगा तब डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड करने की। लेकिन उससे महंगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। अगर नहीं भी आएगा 100 के नीचे तो कोई बात नहीं, मार्केट में मैं अदानी पोर्ट में खरीदारी कर लूंगा। अदानी पोर्ट मुझे फंडामेंटली भी स्ट्रांग लगता है, और कह सकते हैं कि अभी भी दम है उसमें कि ऊपर जाएगा। तो अगर अदानी पावर 100 से नीचे मुझे नहीं मिलेगा तो भाई मैं अदानी पोर्ट में ऑलरेडी मेरी कुछ क्वांटिटीज़ है, मैं थोड़ी और क्वांटिटी को भी ऐड करके चल जाऊंगा वहाँ पर, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, 100 रुपये से ऊपर तो नहीं खरीदूंगा मैं उसको, ये बात तय है। यहाँ पर देखा तो लार्ज कैप शेयर है, 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो वॉल्यूम ट्रेड आप देखिए नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 20 लाख का वॉल्यूम ट्रेड आज के दिन में आया है। मतलब लोग अब यहाँ पर बाइंग करने से कतरा रहे हैं।
ये चीज़ को समझिए। पहले अदानी के ग्रुप में, अदानी पावर में वॉल्यूम ट्रेड आपको आराम से 1 करोड़ के ऊपर देखने को मिल जाता था। अब मुश्किल से 20 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि खरीदारी नहीं हो रही है और वॉल्यूम ट्रेड बहुत ज़्यादा कम भी देखने को मिल रहे हैं। एक और चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करें अदानी को लेकर, तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। देखिए, हवा के विपरीत दिशा में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब को पता है कि भैया मार्केट टूट रहा है, और मतलब मार्केट टूट तो नहीं रहा, अच्छी खासी तेज़ी आज के दिन में देखने को मिली है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। और जिस तरीके की हालत बनी हुई अदानी ग्रुप में, तो यहाँ पर आपको अदानी ग्रुप के फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को पहले चुनना चाहिए, ना कि उसमें वीक लिंक को आप चुने। अदानी पावर अच्छा शेयर है, लेकिन सबसे अच्छा शेयर नहीं है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप का सबसे अच्छा शेयर अगर कोई लगता है मुझे हाल फिलहाल में, जो फंडामेंटली भी सही हो और कम प्राइस पे भी अवेलेबल हो, तो वो अदानी पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं शिफ्ट करूंगा अदानी एंटरप्राइज के ऊपर, उसके बाद मैं शिफ्ट करूंगा अदानी पावर के ऊपर। तो यही मैं कहूंगा, देखो पहले चुनिए कि भैया आप ग्रुप में डाल रहे हो, ठीक है, अदानी के ग्रुप में डाल रहे हो, तो उस ग्रुप का स्ट्रांग कौन सा लगता है आपको और सस्ता कौन सा लगता है। ठीक है, स्ट्रांग लगने में सस्ता लगने में फर्क है अभी। ठीक है, यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 13% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी देते नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा उछाल नहीं था 2020 और 21 के बीच में, लेकिन प्रॉफिट्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल गया। 1270 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो काफ़ी अच्छा था, बेहतर था, क्योंकि इससे पहले के 4 साल एक बड़े नुकसानी से गुजरा है ये शेयर। तो ये 2021 का जो साल था वो डेफिनेटली अच्छा रहा इनके लिए। एक और चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, वो है इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेकिन उससे पहले हम देखें तो बैंक एफडी से भी कम का रिटर्न इन्होंने दिया है। अगर मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट देखूँ तो डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है। हाँ, खरीदने का अभी भी अच्छा वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। कोई भी मतलब रेड फ्लैग्स अभी भी है। देखिए, पी अभी भी थोड़ा हाई है, 33 के आसपास का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 20 के आसपास का है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा हाई पी के ऊपर है। ठीक है, 106 का शेयर है, 100 के नीचे जाएगा तो इसका जो पी है वो भी थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करेगा उस लेवल को। होल्डिंग्स की मैं बात करूँ तो देखिए, जो इनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे वो यही थे कि 75% की तो होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे ही है यहाँ पर। ठीक है, और 17% की होल्डिंग एफआईल्स लेकर बैठे हैं। तो पब्लिक के पास कोई ज़्यादा शेयर्स थे नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब शेयर्स मार्केट में कम होंगे तो शॉर्टेज होगी, तो लोग खरीदारी अगर करना भी चाहेंगे तो भैया मिलेंगे नहीं। तो ऐसे में शेयर की प्राइस हमेशा बढ़ती रहेगी। रुचि सोया में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। रुचि सोया के शेयर में तेजी क्यों आई, क्योंकि भैया 98% से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे होते जितने जब से रामदेव की कंपनी पतंजलि ने उसको अक्वायर किया था। मार्केट में थे ही कितने शेयर्स, 1.5% की होल्डिंग थी, तो उसी में पूरा शेयर मार्केट चल रहा था। मतलब उस कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहे थे, प्रमोटर तो बेच नहीं रहे थे। तो यही था। और देखिए, सेबी ने इसी चीज़ को कम करने के लिए रूल लेकर आए कि भैया 75% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर अपने पास नहीं रख सकता है, उनको 20-25% की होल्डिंग रखनी पड़ेगी। लेकिन लोगों ने नया तरीका इस्तेमाल किया कि भैया एफआईल्स से खरीदारी करवाते हैं। हालांकि ये एलिगेशंस अगेन में गए तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये एलिगेशंस लगाए गए थे अदानी के ऊपर कि इन्होंने कई सारे मतलब कंपनियों को सेटअप किया और वहाँ से खरीदारी करवाई। ये एलिगेशंस थे, इसमें बाद में कोई तथ्य सामने नहीं आए थे। जब जांच हुई तो पता चला कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जिन एफआईल्स के ऊपर जांच थी, मतलब जिन एफआईल्स के जो अकाउंट्स फ्रोज किए गए थे, उसमें ये भी था कि अगर 90-95% की होल्डिंग उनकी अदानी ग्रुप में थी। तो देखते हैं क्या हुआ है, उसका क्या होने वाला आने वाले वक्त में। लेकिन अदानी ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है जिसको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। हाँ, 1-2 झटके लगे ज़रूर है, शायद लग सकते हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवर करने वाला ये शेयर है। ठीक है, रिकवर ये आराम से कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इन्हें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखिए, अदानी पावर में कोई म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड नहीं है खरीदारी के लिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास सिर्फ 1.56% की ही होल्डिंग है। रिटेल के पास ज़्यादा है और एफआईल्स भैया डेफिनेटली काफ़ी बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अदानी पावर को लेकर एक ही चीज़ मैं कहूँगा, वेट एंड वॉच। 100 रुपये के नीचे जाएगा, मौका बनेगा बाइंग का। ठीक है, 100 रुपये के नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे। उस लेवल को आप ध्यान में रख के खरीदारी कर सकते हैं। एक और चीज़ कहूँगा, खरीदारी ऑलरेडी करके रखी है
तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट, अगर बड़े नुकसान में हो तो। अगर आपकी बाइंग 150 के आसपास की है और भैया बड़े लॉसेस में हो तो बने रह सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको उछाल मिलता है, जैसे कि अगर आपकी बाइंग मान लीजिए कि 110 के आसपास की है और 115 120 के आसपास शेयर पहुंचता है, तो उस उछाल पे भैया आपको प्रॉफिट बुक करने में हर्ज नहीं होनी चाहिए। फिर ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए कि नहीं अब मैं 150 का इंतज़ार करूंगा। जी नहीं, प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाना सही रहेगा। और कोशिश करिए कि शेयर आपको 100 रुपये के नीचे मिले, वो एक लेवल सही रहेगा आपके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।